नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। ठाकुरवाद का झूठा नैरेटिव और पक्षपाती मीडिया। उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव चलाया गया, पिछले 3-4 सालों से चल रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, कि वहां पर बहुत ठाकुरवाद चल रहा है, जो अब थोड़ा कम है, लेकिन बीच बीच में उनको लगता है कि कहीं कुछ ये चल ना पड़े चीज़ें इस तरीके से, तो फिर वो उस तरह का नैरेटिव चला देते हैं, जो कि एक बिल्कुल ही झूठा नैरेटिव था। अच्छा, इस पे मैं काफ़ी बातें पहले भी कर चुका हूँ, और ये कहना कि मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं उनकी जाति की बात करना भी गलत है, इस पे भी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन ये नैरेटिव बिल्कुल झूठा है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मीडिया ने, जो कि बायस्ड है, पक्षपाती है, वो इस तरह के नैरेटिव चलाता है। अब मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ। दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ आई थी कि 26 डीएम और 21 एसपी, संख्या थोड़ी इधर उधर हो सकती है, ये ठाकुर हैं उत्तर प्रदेश में, और उस लिस्ट में जिसने भी सिंह लगा रखा था उसको शामिल कर लिया था, बिना ये वेरीफाई किए कि उसकी जाति क्या है। अच्छा, सिंह छोड़िए, सिंह तो आजकल कोई भी लगा लेता है। जो राजपूतों के ओरिजिनल टाइटल हैं, जैसे तोमर है, सोलंकी है, चौहान है, परमार है, ये भी आजकल कोई भी जातियां लगा रही हैं। तो इसलिए टाइटल की बेसिस पे आप नहीं कह सकते कि किसी की क्या जाति है। जैसे दारा सिंह चौहान अभी मिनिस्टर बने हैं, तो दारा सिंह चौहान राजपूत नहीं है, लेकिन उनको भी मीडिया में कई जगह पे राजपूत के तौर पे दिखाया गया। या कामनी सिंह एक राज्यसभा गई हैं शायद बिहार से, तो कामनी सिंह को भी कई जगह राजपूत लिखा गया, जबकि वो कुर्मी जाति से हैं। तो टाइटल के आधार पे आज के समय में आप पता नहीं कर सकते कि किसकी क्या जाति है, और दैनिक भास्कर जैसा बड़ा न्यूज़पेपर बिना वेरीफाई किए इस तरह की न्यूज़ छाप देता है। तो इस तरह से नैरेटिव बनता है, और फेक नैरेटिव को इस तरह से मजबूती दी जाती है। जबकि इस तरह से और कई जातियां हैं जिनका प्रभुत्व है प्रशासन में, सरकार में, अगर उनकी संख्या निकाली जाए तो कई गुना मिल जाएगी। लेकिन उनकी संख्या नहीं निकाली जाती है, क्योंकि उन्हीं के ही जाति के पत्रकार ये सब काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये ठाकुरवाद का ना नैरेटिव बिल्कुल झूठा था, और उसका बहुत नुकसान पहुंचाया गया। अब देखिए, अभी हाल ही में यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें किसी राजपूत को जगह नहीं दी गई। एमएलसी के चुनाव हुए, उसमें भी नहीं दी गई। राज्यसभा में एक टिकट साधना सिंह को दे दी गई है, लेकिन बाकी जगह सब जगह कटौती कर दी गई है। अभी तक जो लोकसभा की टिकट बटे हैं उसमें भी केवल 60 टिकट दिए गए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहाँ बहुत भारी जनसंख्या है और बहुत पूरा वोट भी मिलता है 90-95%, वहाँ कोई टिकट नहीं दिया गया है। और गाजियाबाद का जो एक 7-8 बार से जहाँ पर एमपी राजपूत है, वो टिकट भी काटने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा प्रशासन में तो कटौती हो ही रही है। जो संगठन है बीजेपी का, उसमें भी पद काट दिए गए हैं। और संगठन में भी जो पद दिए जाते हैं वो बहुत बड़े पद नहीं होते हैं, जिला अध्यक्ष का पद भी नहीं होता है। ज़्यादातर जो पद मिलते हैं मंडल अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, या संघ में है तो नगर प्रचारक, छोटे छोटे पद, और विश्व हिंदू परिषद वगैरह में भी कोई बड़ा महत्वपूर्ण पद नहीं मिलता है। और जो मिलता भी है तो उस पर भी कई लोग षड्यंत्र करके हटाने के प्रयास में लगे रहते हैं। ये राजपूतों की स्थिति है उत्तर प्रदेश में खासकर, और शायद कमोबेश मेरे ख्याल से सभी जगह ऐसी ही स्थिति होगी। फिर एक और बात है कि किसी को यदि बड़ा पद मिल जाता है तो वो घबराया घबराया रहता है, कहीं मेरे पे जातिवाद का ठप्पा ना लग जाए, ठाकुरवाद का ठप्पा ना लग जाए। तो वो भी अपने को जाति से दूर रखने का प्रयास करता है, क्योंकि ये जो ठाकुरवाद का ठप्पा या नैरेटिव है, ये ठाकुरों पे ही लगाया जाता है। बाकी किसी जाति का आप नहीं देखेंगे कि वो जातिवाद करते हैं। मतलब मीडिया का ऐसा नैरेटिव है कि बस ठाकुर ही ठाकुरवाद या जातिवाद करते हैं। और ये आज से नहीं, शुरू से है। आप देखिए, वीपी सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब भी ये बात आप पढ़ सकते हैं, पुराने पेपर निकाल करके यूपी के, आपको मिल जाएगा कि ठाकुरवाद चल रहा है। अर्जुन सिंह के भी टाइम के पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के, तब आपको मिल जाएगा कि वहां पर भी वो ठाकुरवाद चला रहे थे। दिग्विजय सिंह भी, वीर बहादुर सिंह भी, मतलब, और राजनाथ सिंह पे भी ये लग चुका है आरोप। तो कोई भी ठाकुर होगा उस पर ठाकुरवाद का आरोप लगाया ही लगाया जाता है। ये इनवेरिएबल है, मतलब निश्चिंत है कि ऐसा करा जाएगा। जबकि यही लोगों ने समाज के लिए करा है। वीपी सिंह ने आरक्षण दिया ओबीसी वर्ग को, नहीं तो वो आरक्षण कभी भी ना उससे पहले मिला था, ना बाद में भी कोई और देता, मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। उसी अर्जुन सिंह ने आरक्षण दिया हायर एजुकेशन में ओबीसीज को। दिग्विजय सिंह ने एससी एसटी के लिए ठेकेदारी में आरक्षण की व्यवस्था करी थी। तो जिन पर आरोप लगता है, ठाकुरों के अलावा तो मुझे नहीं लगता किसी और जाति ने इस तरह दूसरी जातियों के लिए कोई काम भी किया है, लेकिन उन्हीं पे ही आरोप लग जाता है। इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ पे लग रहा है। योगी आदित्यनाथ तो सन्यासी हैं, सन्यासी की तो कोई जाति ही नहीं, सन्यासी का परिवार ही नहीं होता तो जाति कहाँ से होगी। तो ये तो इतना बड़ा झूठ फैलाया गया है कि इसकी मतलब धूर्तता है बहुत बड़ी। तो इस तरह के आरोप लगा करके उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, उनको राजनीतिक सामाजिक तौर पर नुकसान पहुंचाया जाता है।
और आप देखिए कि सिर्फ ठाकुरों पे ही ठाकुरवाद का, जातिवाद का आरोप लगता है, बाकी किसी जाति पर तो मैंने देखा नहीं आज तक कि कहीं पे ब्राह्मणवाद चल रहा है, कहीं पे वैश्यवाद चल रहा है, या कुछ चल रहा है, या दूसरी जाति एक यादव है जिस पे यादववाद का आरोप लग जाता है। पर दो जातियों के अलावा इस देश में कोई जातिवाद नहीं करता, ऐसा एक प्रोपेगेंडा मीडिया ने बना रखा है। जबकि जाति भारत की एक सच्चाई है और जाति पे ही यहाँ पार्टियां हैं। राजभर की पार्टी जाति पे है, निषाद पार्टी जाति पे है, पटेलों की अपनी पार्टी जाति पे है, मौर्य कुशवाहों की भी महान दल है वो जाति पे है, बीएसपी भी एक जातिवादी ही पार्टी थी, एसपी आरजेडी भी जातिवादी पार्टी ही है, और बीजेपी कांग्रेस भी जातिवादी पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक था वो था ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम। उसमें दलित और मुस्लिम तो वोटर ही था, मुख्य रूप से शासन तो ब्राह्मण ही करता था। इसी तरह से बीजेपी है वो ब्राह्मण बनिया पार्टी कहलाती है, और जाटों की अपनी हर स्टेट में पार्टी है। तो जाति पे ही सारी पार्टियां बनी हैं, लेकिन जातिवाद का और ठाकुरवाद का आरोप ठाकुरों पे लगाया जाता है केवल। और ये नेगेटिव करने के लिए तो लगाते हैं, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं तब नहीं दिखाते हैं। जैसे ये तो बताएंगे कि ठाकुरवाद से किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं ठाकुर एक दूसरे को, मतलब कि इतने डीएम, इतने एसपी, यहाँ पर इतने पद हो गए, ये हो गए, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि गुजरात में 26 एमपी हैं, उसमें एक भी राजपूत नहीं है। और ये कई साल से चल रहा है, मतलब बीजेपी के 26 एमपी जीत रहे हैं 2014 2019 में, और एक भी एमपी नहीं, एक टिकट ही नहीं दिया जाता, जबकि वो सारी सीटें जीत लेते हैं। तो ये बात नहीं आएगी मीडिया में। और देखिए, राजपूत एक बड़ी जनसंख्या है गुजरात में। गुजरात की सीटें भी कोई 2-4 सीटें, 5 सीटें नहीं है, वहाँ पे 26 सीटें हैं, और 10-12-14% का वोट बैंक है राजपूतों का। उसके बाद भी उस वोट बैंक को एक टिकट नहीं दिया जाता है। ये कितनी बड़ी ज्यादती है, मतलब अन्याय है, लेकिन इस पे कोई बोलने को तैयार नहीं, इस पे कहीं मीडिया दिखाता नहीं है। दूसरी बात, आप देखिए कि राजपूत कितने इंपॉर्टेंट है गुजरात में, ये आप समझ सकते हैं इस बात से कि कांग्रेस के टाइम में वहां पे एक फॉर्मूला चलता था खाम का। खाम का मतलब के से क्षत्रिय, हा से हरिजन, एच से, ए से आदिवासी और एम से मुस्लिम। तो ये खाम होता था, और खाम के बल पे कांग्रेस ने वहां बहुत लंबे समय तक शासन किया, माधव सिंह सोलंकी के टाइम पे। और अब टिकट तक नहीं देते हैं। राज्य के जो मंत्रिमंडल है उसमें भी मेरे ख्याल से शायद एक ही मंत्री है, विधायकों की संख्या भी काफ़ी कम कर दी गई है, लेकिन इस पे नहीं बोलता है कोई। इसी तरह आप छत्तीसगढ़ आइए, छत्तीसगढ़ में एक समय मुख्यमंत्री भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, वहाँ से राज्यसभा के भी सांसद थे, 7 एमएलए भी थे, लेकिन आज के समय में वहाँ पर ये सब कटौती कर दी गई है। और रमन सिंह का करियर भी लगभग अब स्पीकर बना दिया है, तो वो ख़त्म ही है एक तरीके से। और इस सांसद का भी एक भी टिकट नहीं दिया गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में आई है, तो मध्य प्रदेश में आज क्या स्थिति है कि बीजेपी ने जो 24 टिकट दिए हैं उसमें केवल एक टिकट राजपूत को दिया है। 5 जो टिकट मिलने हैं उसमें भी मेरे को लगता नहीं कि कोई मिलेगा, या एक टिकट और मिल सकता है। मान लीजिए ये जो 1-2 लोग हैं वो हार जाएं, तो वहां पर भी प्रतिनिधित्व खत्म हो गया। दूसरी तरफ आप देखिए कि ठाकुरवाद का नैरेटिव वहां भी यूज किया जाता है एमपी में। अर्जुन सिंह के समय पे किया गया, दिग्विजय सिंह के समय पे किया गया, और अभी हाल के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने ठाकुरों को 33 टिकटें दी। 230 टोटल टिकट हैं एमपी की, उसमें से मध्य प्रदेश की विधायकों की 230 सीटें हैं, उसमें 33 उन्होंने टिकटें ठाकुरों को दी, मतलब लगभग 15%, थोड़ा सा कम है उससे। तो वहां के लोकल मीडिया में छपा कि दिग्विजय सिंह ने ठाकुरवाद कर रखा है एमपी में, जबरदस्त टिकटें दी जा रही हैं खूब, जबकि 30 टिकटें ब्राह्मणों को भी दी गई थी, सिर्फ 3 ही टिकट ज्यादा थी। और लेकिन ठाकुरवाद का खूब वहां पर लोकल मीडिया में प्रचार किया गया कि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह ठाकुरवाद कर रहे हैं। और अब देखिए रिपोर्टिंग किस तरह से बदल जाती है मीडिया की। अभी जो सांसद के टिकट दिए गए हैं बीजेपी के द्वारा, 24 में से 5 ब्राह्मणों को दिए हैं, मतलब 20% से भी ज्यादा। तब मीडिया छाप रहा है कि नाराज ब्राह्मणों को साधने के लिए बीजेपी ने 5 टिकट दिए हैं ब्राह्मणों को। अब पहली बात तो यह है कि ब्राह्मण नाराज क्यों है? ब्राह्मणों की सरकार चल रही है, ब्राह्मणों को इतना प्रतिनिधित्व है, तो वो नाराज क्यों है? नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री थे पिछली सरकार में, तो वो नाराज ही क्यों है, पहली बात। और अगर वो नाराज हैं उसके बाद भी बीजेपी 163 सीटें आ गई वहां पर विधायक के चुनाव में, तो फिर उनकी नाराजगी से फर्क क्या पड़ रहा है जो उन्हें साधने की आवश्यकता पड़ रही है? तो इस तरह से मीडिया प्रोपेगेंडा करता है, वो एक चीज को इस तरह से दिखाता है, दूसरी चीज को इस तरह से दिखाता है। इसी तरह राजस्थान में देखिए तो चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण है, डीजीपी ब्राह्मण है, मुख्य सचिव ब्राह्मण है, और भी बड़े बड़े पदों पे ब्राह्मण है वहां पर। प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण है जो भाजपा के हैं। जब आप मुख्यमंत्री उसी जाति का है तो प्रदेश अध्यक्ष अक्सर दूसरी जाति का लिया जाता है, लेकिन भाजपा ने वहां पर ये दोनों ही पद एक ही जाति को दे रखे हैं। इसके अलावा संगठन महासचिव है वो भी उसी जाति से हैं।
तो इस पर लेकिन मीडिया में कहीं नहीं छपेगा कि ब्राह्मणवाद चल रहा है या ब्राह्मणों को जरूरत से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। लेकिन यही सब पद अगर राजपूतों पे होते तो बहुत कोहराम मच चुका होता राजस्थान में इस समय। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से करते हैं मीडिया में, और इसको आपको समझना भी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये बताना भी चाहिए लोगों को कि इस तरह से हो रहा है, और अपने मीडिया को तैयार करने की भी कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कारण होता है, तो जो पार्टीज हैं उनमें भी बैठे हुए हैं बड़े बड़े नेता राजपूतों के, लेकिन वो नहीं बोलते हैं। असल में क्या होता है कि हर जाति की एक लॉबी होती है, हर पार्टी में। ब्राह्मणों की लॉबी है कांग्रेस बीजेपी में, वैश्यों की है, जाटों की अपनी है। तो वो लोग काम करते हैं इस तरह के, जब नैरेटिव चल रहे होते हैं उसको रोकने का या उसके विरोध में बोलने का, या इस तरह जब टिकट कटौती हो रही है तब लोग कहते हैं कि ये आप प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दे रहे हैं इस जाति को, वोट कैसे मिलेगा, या हम लोग कैसे जाके उन्हें फेस करेंगे। लेकिन राजपूत समाज की कोई लॉबी नहीं है और जो बड़े नेता हैं वो बोलते नहीं हैं। तो उसमें क्या होता है कि निचले स्तर पे इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, और वो ये कोशिश करते हैं कि हम पे जातिवाद का ठप्पा ना लगे। लेकिन इसका नुकसान अल्टीमेटली सबको ही मिलता है, क्योंकि एक पूरा एक इकोसिस्टम है। इसमें से एक ईंट भी निकलेगी तो वो धराशायी सारी बिल्डिंग होगी। तो अब बड़े नेता भी किनारे लगाए जा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को किनारे लगा दिया गया है मध्य प्रदेश में, रमन सिंह को किनारे लगा दिया छत्तीसगढ़ में, और राजनाथ सिंह भी सिलेक्शन के बाद साइड ही हो जाएंगे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इन लोगों को ये समझ नहीं आता है कि अपना एक इकोसिस्टम को सही रखना चाहिए, अपनी लॉबी को स्ट्रांग रखना चाहिए, नीचे से ऊपर तक लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका देना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, समाज के रिप्रेजेंटेशन को स्ट्रांग रखना चाहिए, तभी हम भी टिक सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जाति ही एक सच्चाई है। अगर राजनाथ सिंह की जो सभाएं होती हैं वो राजपूत इलाकों में ही होती हैं, दूसरे इलाकों में नहीं होती हैं, या कोई ब्राह्मण नेता है तो उनको ब्राह्मण बहुल क्षेत्र में ही भेजा जाता है। लेकिन उसके बाद भी ये नहीं समझते हैं कि जाति का कितना इंपॉर्टेंस है, और जाति के प्रति हमें काम करना चाहिए और लोगों को बढ़ाना चाहिए और जाति के सिस्टम को बरकरार रखना चाहिए। और इसीलिए मीडिया भी इस तरह का प्रोपेगेंडा चला पाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।